स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का मैथ्स और चैप्टर जैसे कि आप जानते हैं हमारा चल रहा है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, और यहाँ पे हम लिमिट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपके पास कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे और आपने भी इसमें बहुत अच्छा आंसर दिया था। तो देखिए यहाँ पे हम कर रहे थे जो आपके सिंगल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन होते हैं, इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। दो क्वेश्चन मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक की आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ये सॉल्व किया होगा, लेकिन फिर भी हम इनको सॉल्व करा लेंगे। यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए रखे थे आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स हैं उनके क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। आपके पास एक यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक का जो फॉर्मूला है वो है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है, और इसके अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या था, लिमिट टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन bx, साइन ax अपॉन bx, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, इसको साइन x को हम यहाँ पे एंगल ax है, बट यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ एंगल bx दे रखा है, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना है, और एंगल के साथ साथ देखिए यहाँ भी x टेंड्स टू 0, तो लिमिट्स भी हमें क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो एंगल x है वही 0 की तरफ टेंस कर रहा है। तो पहले तो हम लिमिट्स को भी करेंगे और इसको भी चेंज करेंगे। लिमिट को आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप ax की, देखिए आपके पास यहाँ पर क्या है, x टेंस टू 0, ठीक है। अगर मैं इस x में a की मल्टीप्लाई कर दूं तो ax टेंस टू 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगर मुझे इसको चेंज करना है तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में लाने के लिए मुझे ax से इसको डिवाइड करना है। ax से डिवाइड करूंगी तो मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ेगा। तो देखिए ये आ जाएगा आपके पास लिमिट x ax टेंस टू, देखिए ax मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, लिमिट भी चेंज कर दी है, ax टेंस टू 0 साइन ax अपॉन ax, और ax से क्योंकि मैंने इसको डिवाइड किया है तो ax से मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर दूंगी, तो मल्टीप्लाई करें, चाहे यहाँ पे आप डॉट लगा के इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अपॉन में क्या है यहाँ पे bx, ठीक है। ये जो आपका फॉर्मूला है ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और तो यहाँ पे a से x से x आपका कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा a अपॉन b, ये आंसर आपका a अपॉन b आया है, ये आपने सॉल्व भी यहाँ पे किया होगा, इसको आप कॉपी कर लें। इसी तरह से आपका 14 नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx, साइन ax अपॉन साइन bx, ये आपके पास, ठीक है। यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो पहली बात तो आप क्या कर सकते हैं, लिमिट्स को आप अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लिमिट्स को आप, क्योंकि डिवीजन में हमने आपको बताया था, डिवीजन में आप क्या कर सकते हैं, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन में ऐसा लिख सकते हैं इसको, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन bx, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि डिवीजन में आपकी लिमिट्स क्या हो जाती है, इस तरह से आप उसे लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या है, x टेंड्स टू 0, अब मुझे साइन के साथ क्या चाहिए, ax, तो यहाँ पर आप a की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ax टेंड्स टू 0 और 0 को भी मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों साइड आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसकी, a की, तो यहाँ ax टेंड्स टू 0 की मल्टीप्लाई, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिमिट को भी चेंज कर दी है। तो यहाँ भी ऐसी काम होगा, यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, ax की मल्टीप्लाई दोनों तरफ करेंगे, तो ax टेंड्स टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे नीचे आप क्या करेंगे, b की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर भी आपका bx टेंड्स टू 0 हो जाएगा। दोनों पक्षों में आप b का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, ax की मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवीजन भी करेंगे। मुझे यहाँ नीचे bx चाहिए, तो यहाँ पर bx की मल्टीप्लिकेशन भी और डिवीजन भी करेंगे। तो इसलिए तो आपको समझ में आ गया होगा कि लिमिट्स हमने किस तरह से चेंज की है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे देखिए, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट
ए एक्स टेंस टू 0 साइन ए एक्स इंटू में ए एक्स की हमने मल्टीप्लाई की है और डिवीजन भी किया है। इसको क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते, इसको काट करके फिर से क्या आ जाएगा, ए एक्स आ जाएगा। अपोन में लिमिट हमने चेंज कर दी है, बी एक्स टेंस टू या अप्रोच टू 0, बी एक्स 0 की तरफ अप्रोच करता है और साइन बी एक्स, और यहाँ मुझे बी एक्स चाहिए तो बी एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे बी एक्स का डिवीजन कर लेंगे। अब ये जो फॉर्मूला है ये आपका इस फॉर्म में आ गया है। यहाँ पे जो आपकी लिमिट है वो भी सेम है और एंगल के साथ आप यहाँ पर इसको डिवाइड कर रहे हैं तो इस फॉर्म में आ गया है। तो इसका मान कितना आ गया है, इसका मान 1 आ गया है, 1 इंटू ए एक्स अपॉन 1 इंटू बी एक्स। इस पूरे को हम ऐसा 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका x से x कट जाएगा और इसका मान भी a अपॉन b आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके फॉर्मूले हैं उनको, और भी इसमें क्वेश्चंस हैं तो इनको आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेंगे घर पे, ठीक है। अब आता है वो क्वेश्चन जिसमें आपके डेफिनेशन डबल होती हैं। आपके पास यहाँ पे देखिए अब किस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ गया है। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे सिंगल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन के फॉर्म में हैं, तो इनको आप प्रैक्टिस कर लेंगे। यहाँ पे 23 क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास यह है कि लिमिट x टेंस टू 0, आपको क्या निकालना है, लिमिट x टेंस टू 0 निकालना है fx एंड लिमिट x टेंस टू 1 fx, वेर यहाँ पर आपको फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है, फंक्शन आपको अब सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं है, अब फंक्शन की आप अलग अलग आपको यहाँ पे डेफिनेशन दिखाई दे रही है। तो देखिए फंक्शन आपको क्या है गिवन, उसको हम पहले लिख देते हैं। फंक्शन fx is equal to 2x plus 3 and x is less than or equal to 0 और 3x plus 1 and x is greater than 0। ये यहाँ पे आपको फंक्शन की डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है। और हमें क्या क्या निकालना है, एक तो हमें निकालना है लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x अप्रोच टू 0, x 0 को अप्रोच कर रहा है और fx आपको निकालना है, और दूसरा आपको निकालना है लिमिट x टेंस टू 1 और fx, ठीक है। तो जब हमने इंट्रोडक्शन किया था तो वहां पे हमने क्या किया था, जब आपके पास फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो डबल डेफिनेशन होती है। आपको यहाँ पे फंक्शन 0 पर ब्रेक होते हुए दिख रहा है। फंक्शन यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि जब x का मान 0 से क्या हो, छोटा हो या 0 के इक्वल हो, तब फंक्शन का मान कितना है 2x plus 3 है, और जब x का मान 0 से बड़ा है तो फंक्शन क्या है 3x plus 1 है, ठीक है। तो इस केस में आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, पहले हमें लिमिट्स की एग्जिस्टेंसी यहाँ पे चेक करनी है कि लिमिट्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तभी आपकी लिमिट्स का मान आ सकता है। अगर लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो यहाँ पे आपका लिमिट का मान भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि लिमिट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो तभी फंक्शन का मान, और जो आपका इंट्रोडक्शन था वहां पर हमने बताया था कि अगर आप इस तरह के आपके पास डबल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन होते हैं, फिर आप क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो इस बात को आप इस तरह से एक ग्राफ से नंबर लाइन पर आप इस तरह से डिनोट इसको कर सकते हैं नंबर लाइन पर, कि इस तरह से आपके पास क्या है, एक नंबर लाइन है, एक नंबर लाइन है, ठीक है। और फंक्शन का जो मान है, फंक्शन का जो मान है वो 0 पर ब्रेक हो रहा है, वो 0 पर ब्रेक हो रहा है। लेट्स सपोज कि ये 0 है, ये 1 है, ये आपका माइनस का 1 है, और इसी तरह से ये आपका प्लस इन्फिनिटी जाएगा और ये आपका माइनस इन्फिनिटी इस तरह से जाएगा, ठीक है। मतलब ये नंबर लाइन आप एक्सपेंड कर सकते हैं। क्योंकि फंक्शन का मान 0 पर ब्रेक हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे जब x का मान 0 से छोटा है या 0 से इक्वल है, ठीक है। जब फंक्शन का मान x का मान क्या है 0 से छोटा है, यानी कि इस 0 से इधर लेफ्ट में, और 0 के इक्वल है, उस केस में फंक्शन का मान कितना है
2x प्लस 3, और अगर छोटा भी है तब भी फंक्शन का मान कितना है 2x प्लस 3। इस डेफिनेशन से हमने यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी और हम देख पा रहे हैं कि x का मान 0 पर ब्रेक हो रहा है। ठीक है, जब 0 का मान x का मान 0 या 0 से छोटा है तो फंक्शन का मान 2x प्लस 3 है, और जब x का मान 0 से बड़ा है, यानी कि यहाँ से बड़ा होगा, इसके राइट में 0 के राइट में जो भी फंक्शन का मान x का मान आएगा उस केस में फंक्शन का मान क्या है 3x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देंगे, हमने क्या कहा कि जब इस तरह की डेफिनेशन आपको दिया हुआ होगा फिर आप क्या करेंगे, इस तरह से जहां पे आपका x का मान ब्रेक हो रहा है एक नंबर लाइन आप ड्रॉ कर देंगे, और इस नंबर लाइन पर आप लिख लेंगे कि फंक्शन x का मान जब लेस देन और इक्वल टू 0 है तब फंक्शन का मान आपका 2x प्लस 3 है। तो हमने क्या किया, 0 पर और 0 से छोटे पर फंक्शन का मान 2x प्लस 3 रख दिया और 2x प्लस 3 रख दिया। लिमिट की एग्जिस्टेंसी चेक करने के लिए प्रीवियस लेक्चर में आपने इंट्रोडक्शन में देखा होगा, लिमिट की एग्जिस्टेंसी आप कैसे चेक करते हैं, इसके लिए आप क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट आपका निकाला जाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, पहले यहाँ पे आपको क्या दिया है, पहले आपको दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 पर दिया है, और fx ये आपको निकालना है। तो इस फंक्शन को निकालने के लिए मुझे पहले इसकी लिमिट की एग्जिस्टेंसी चेक करनी है। लिमिट की एग्जिस्टेंसी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकल जाएगी, देखिए 0 पे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यानी कि जब 0 से माइनस यानी कि 0 से छोटा होगा। ठीक है, fx इज इक्वल टू, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक है, तो ये इक्वल आ जाएगा किसके, लिमिट x टेंड्स टू, तो इसके छोटे पे जब मैं फंक्शन को लिखूं तो यहाँ मैं 0 ही लिखूंगी क्योंकि वो बहुत छोटा होगा, और वो अप्रोच किसको कर रहा है, वो 0 को कर रहा है, तो यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ मुझे फंक्शन की डेफिनेशन दे रखी है कि जब 0 से छोटा हो यानी कि उसके लेफ्ट में हो तब फंक्शन का मान कितना है 2x प्लस 3 है, यानी इसके लेफ्ट में फंक्शन की डेफिनेशन क्या है 2x प्लस 3 है। तो यहाँ पर आप इसको लिख लेंगे। अब आप क्या कीजिए, अब इसमें आप लिमिट को अप्लाई कीजिए, तो 2 इंटू 0 प्लस 3, तो ये आपका 3 आ जाए। ये तो हमने निकाल दिया है कहाँ पे, इस लेफ्ट हैंड लिमिट पर। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट पर ये आपने फंक्शन का मान कितना निकाल दिया है 3। अब देखिए इसके राइट में देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब 0 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो उस केस में आपका फंक्शन का मान क्या है, fx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि 0 से बहुत छोटी क्वांटिटी है तो इसको आप लिमिट में क्या लिख लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू, इसको भी 0 लिख लेंगे, और यहाँ पे फंक्शन क्योंकि 0 के राइट में है इसकी राइट हैंड लिमिट हम निकाल रहे हैं, इसको आप लिख सकते हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 3x प्लस 1। ठीक है, समझ में आया होगा कि ये मैंने यहाँ पे फंक्शन की दो अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है। जब आपका x जो है 0 से छोटा है या 0 है तो तब फंक्शन का मान ये है, और जब 0 या 0 से अधिक है तो फंक्शन का मान आपका ये है। तो यहाँ पर भी हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे, तो देखिए 0 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 3, 0 प्लस 1 तो 3 1 जे। ठीक है, अगर आप यहाँ पर निकालना चाहें 0 पर तो fx इज इक्वल टू लिमिट, आप चाहें तो यहाँ पर आप ये भी निकाल सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, यानी कि जब 0 पे फंक्शन है, क्योंकि डेफिनेशन में दिया है इक्वल टू पर कितना है। ठीक है, वैसे तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब आपकी इक्वल हो जाती है तो फंक्शन आपका एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो 0 पर भी हम चेक कर लेते हैं क्योंकि डेफिनेशन में इक्वल टू पर भी दे रखा है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि 0 पर भी फंक्शन का मान कितना है 2x प्लस 3 है, तो इज इक्वल टू अब लिमिट अप्लाई करेंगे आप, तो 2 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा प्लस 3, और ये भी आपका 3 आ गया है। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्या हमने निकाल लिया है ये हम देख लेते हैं, और
क्योंकि हम लिमिट्स की एग्जिस्टेंसी यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या मिल गया है, आपको लिमिट x टेंस टू 0 के माइनस पे फंक्शन का मान मिल गया है, वो बराबर है किसके, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव और fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 और fx, ये सब का मान कितना है, 3 है, इन सब का मान 3 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लिमिट आपकी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, डेफिनेशन में यहाँ आपको फंक्शन का मान 0 पर भी दिया था, तो मैंने यहाँ पे 0 पर भी निकाल दिया है। बेसिकली आप क्या करेंगे, जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, एग्जिस्ट करेगी, लिमिट आपकी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, लिमिट आपकी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लिमिट का मान यानी कि लिमिट x टेंस टू, इसका मान कितना है, लिमिट x टेंस टू 0 fx का मान कितना है, 3 है। ठीक है, इसको कॉपी कर लें। अब यहाँ पे एक और निकालना है हमें, हमने ये निकाल लिया है लिमिट x टेंस टू 0 x टेंस टू 1 भी निकालना है। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन में क्या है, डेफिनेशन में आपका जो x है वो 0 पर ही ब्रेक हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको 0 पर ही ब्रेक होता हुआ फंक्शन दिखाई दे रहा है, क्योंकि 0 से बड़े पर फंक्शन आपके यानी कि इस 1 पर फंक्शन का मान, चलिए नेक्स्ट पेज में कराती हूँ मैं इसको। देखिए फंक्शन आपके पास क्या है, फंक्शन आपको गिवन है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, x इज लेस देन और इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इस पर x इज ग्रेटर देन 0, ये इस तरह से आपको दिया है। अब आपको दूसरी लिमिट क्या निकालनी है, लिमिट x टेंस टू 1 और fx निकालना है। अब फंक्शन क्योंकि यहाँ 0 पे ब्रेक हो रहा है, फंक्शन आपका 0 पे ब्रेक हो रहा है, इस तरह से दे रखा है फंक्शन, और लेट सपोज कि यहाँ पे आपका 0 है। ठीक है, इस 0 पर आपका फंक्शन का मान 2x प्लस 3 है, इसके लेफ्ट हैंड लिमिट पर 2x प्लस 3 है और इसके राइट हैंड पर 3x प्लस 1 है, और लेट सपोज कि यहाँ पे आपका 1 है। ठीक है, अब मुझे लिमिट निकालनी है 1 पर। ठीक है, क्योंकि आपका जो फंक्शन है यहाँ पे डेफिनेशन में x इज ग्रेटर देन 0 पे, तो यहाँ 0 पे आपको एक ही डेफिनेशन दे रखी है, आगे 1 के लिए ये x आपका ब्रेक नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप दोनों में क्या करेंगे, x से बड़ा है, 0 से बड़ा है x, तो इसके लेफ्ट हैंड लिमिट में पर भी फंक्शन का मान 3x प्लस 1 होगा और इसके राइट हैंड लिमिट पर भी फंक्शन का मान 3x प्लस 1 है। तो इसकी लिमिट एग्जिस्टेंसी हमें पहले चेक करनी है कि लिमिट आपकी एग्जिस्ट करता है या नहीं। लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए इसको निकालना है, तो इसके लिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए x टेंस टू लेफ्ट हैंड यानी कि 1 के जस्ट लेफ्ट में 1 माइनस आप कर देंगे फंक्शन में, और फंक्शन का जब आप मान रखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 कर देंगे और fx का मान क्योंकि दोनों केस में एक है तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई कीजिए 1, तो 3 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 6। ठीक है, अगेन हम यहाँ पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, क्योंकि 1 से थोड़ा सा प्लस, राइट मतलब 1 के राइट में फंक्शन का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा fx, तो इसके दोनों के लिए दोनों ये जो आपका फंक्शन का मान है वो सेम है, लिमिट x टेंस टू 1 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट और लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx राइट हैंड लिमिट, बोथ आर इक्वल, ये दोनों ही समान हैं। या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट सेम, देन तो फंक्शन का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका 6 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, लिमिट
x टेंस टू 1 fx इज इक्वल टू 6, ये आप लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हमने किया, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वहां पे भी समझ में आएगा। जब भी आपको इस तरह के डेफिनेशन में आपको यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन दिया हो, सबसे पहले आपको यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है। हम इस तरह से एक आप नंबर लाइन बना लीजिए और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप इस फंक्शन को इस तरह से ब्रेक कर लीजिए कि फंक्शन लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है। इससे आपको यहाँ फंक्शन लिमिट्स में मान रखने में, फंक्शन का मान रखने में इजीली आपको यहाँ से आप देखकर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा था कि फंक्शन आपका 0 पे ब्रेक हो रहा था, जो x का मान है 0 पे ब्रेक हो रहा है, और x का मान जब 0 से छोटा हो या 0 के इक्वल हो तब फंक्शन का मान 2x + 3 है। ठीक है, तो हमने दोनों पे क्या लग दिया है, फंक्शन का मान 2x + 3, 2x + 3, और जब x का मान ग्रेटर देन 0 है तो 3x + 1 है, तो इससे बड़े पर 3x + 1 है। ठीक है, लिमिट को निकालने के लिए लिमिट की एग्जिस्टेंसी हम चेक करते हैं, यानी कि इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, राइट हैंड लिमिट चेक किया जाता है, और फंक्शन पर भी मान अगर आपको दिया है तो वहां पर भी आप इसका मान चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाल लिया, x टेंस टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 0 से थोड़ा सा छोटा, और 0 पॉजिटिव का मतलब हो गया 0 से बड़ा, यानी कि इसकी राइट हैंड लिमिट। तो जब भी हमें लिमिट निकालना हो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो इसी तरह से हम इसको सॉल्व करें। ठीक है, जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान इक्वल हो जाता है तो लिमिट्स आपकी एग्जिस्ट करती है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपका इक्वल हो और फंक्शन पर भी उसका मान इक्वल हो तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, और लिमिट आप यहाँ से निकाल सकते हैं, इसका मान आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ 0 पे देखा और 1 पे देखा, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और लिमिट x टेंस टू 1 fx का मान कितना आ गया है, 6 आ गया है। एक और क्वेश्चन करेंगे फिर शायद आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे गिवन है, देखिए यहाँ पर फंक्शन आपका 1 पर ब्रेक हो रहा है। ठीक है, 1 पर आपका फंक्शन क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। फंक्शन क्या आपको गिवन है, फंक्शन गिवन है fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1, x इज लेस देन और इक्वल टू 1, माइनस x स्क्वायर माइनस 1, x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अगर इस नंबर लाइन पे आपने इसको ड्रॉ कर दिया है तो आपका आधा काम यहीं पे हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, फंक्शन x का मान जब 1 से छोटा है और 1 के इक्वल है, यानी कि 1 पर आपका जो फंक्शन है वो ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो लेट सपोज कि ये 1 है और इधर 1 के इधर 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ माइनस के नंबर आएंगे और यहाँ प्लस के नंबर आएंगे, ये माइनस इन्फिनिटी और ये आपका इन्फिनिटी है। ठीक है, 1 पर फंक्शन जब 1 से छोटा है और 1 के इक्वल है तो x का मान कितना है, फंक्शन का मान कितना है यहाँ पर, तो x स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि 1 के इक्वल पर फंक्शन का मान कितना दे रखा है, x स्क्वायर माइनस 1, और जब x का मान 1 से छोटा है, जब x का मान 1 से छोटा है यानी कि 1 के लेफ्ट में है, 1 से छोटा यानी कि 1 के लेफ्ट में है, तो तब भी फंक्शन का मान कितना आएगा, x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसी तरह से जब x का मान 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा मीन्स यहाँ पर 1 से इधर को होगा बड़ा, जो भी नंबर इधर आएंगे वो सब इसके राइट हैंड में आएंगे। तो जब फंक्शन का मान 1 से बड़ा है, जब x का मान 1 से बड़ा है तो फंक्शन का मान कितना हो रहा है, माइनस का x स्क्वायर और माइनस का 1। ठीक है, इसको आप पहले ड्रॉ जरूर कर ले, इससे आपको क्वेश्चंस में डिफिकल्टी नहीं आएगी किस तरह से क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए इस डेफिनेशन से, इस फिगर से आप आसानी से इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 1 पर निकालनी है और fx हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस यानी कि 1 के लेफ्ट में fx इज इक्वल टू,
तो यहाँ पर जब आप माइनस में उस फंक्शन का मान रख देंगे तो लिमिट आपकी 1 की तरफ क्या करेगी, अप्रोच करेगी। तो यहाँ पर हम फंक्शन का मान रख रहे हैं, लेफ्ट में कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इसका मान रखेंगे, यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर लेंगे, तो 1 का स्क्वायर और ये माइनस में 1, तो ये आपका कितना आ गया है, 0। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरह से इसकी राइट हैंड लिमिट जब आप निकालें, राइट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, राइट हैंड का मतलब 1 के प्लस, 1 में जब आप कुछ प्लस करेंगे वो क्वांटिटी आपकी 1 प्लस 1 पॉइंट समथिंग भी हो सकती है, 0.000 कितना भी हो सकता है, बहुत छोटी क्वांटिटी होगी वो। ठीक है, तो 1 प्लस में fx का मान, तो यहाँ पर हमने लिखा है कि जब x का मान 1 से बड़ा हो तो फंक्शन का मान कितना आ जाता है आपका, लिमिट x टेंस टू 1 और फंक्शन कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस में 1। तो यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई कर लीजिए, -1 का स्क्वायर -1, तो ये आपके पास कितना आ गया है, -1 तो ये आपके पास क्या आ गया, -2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी इक्वल नहीं आई है, यानी कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx। यहाँ आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आई है, यानी कि लिमिट आपकी एग्जिस्ट ही नहीं करती है यहाँ पे। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है इस फंक्शन पर। तो यहाँ आप क्या लिख लेंगे, लिमिट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो फंक्शन का मान यहाँ पर ये। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मॉडुलस वाला फंक्शन है और अच्छा क्वेश्चन है ये। फंक्शन आपको दे रखा है fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x अपॉन x, x इज नॉट इक्वल टू 0। जब x 0 नहीं है तो फिर फंक्शन का मान आपका मॉडुलस ऑफ x अपॉन x हो जाता है, और जब आपका x का मान 0 हो जाता है तो फंक्शन आपका 0 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको दिया है, और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ, ये हमें निकालना। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा फिर से नंबर लाइन पर देखेंगे कि किस तरह से ये फंक्शन आपका आ सकता है। फंक्शन आपका 0 पर क्या कर रखा है, ब्रेक कर रखा है। ठीक है, जब x आपका 0 नहीं है, लेट सपोज ये 0 है, जब x आपका 0 नहीं है तो फंक्शन का मान मॉडुलस ऑफ x अपॉन x है, यानी 0 के लेफ्ट में और 0 के राइट में फंक्शन का मान क्या है, मॉडुलस ऑफ x अपॉन x है। यहाँ पर भी मॉडुलस ऑफ x अपॉन x है, क्योंकि 0 नहीं है तब फंक्शन का मान ये है, तो 0 नहीं है तो वो 0 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, और जब 0 है तो तब फंक्शन का मान 0 आ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक फंक्शन आपको गिवन है, फंक्शन है आपके पास मॉडुलस ऑफ x अपॉन x, ये फंक्शन आपको दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पर दो कंडीशन आपको गिवन है। कंडीशन क्या क्या है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जब x आपका क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, जब आपका x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो मॉडुलस का बेसिकली काम क्या है, मॉडुलस क्या करता है, अगर x का मान यहाँ पर क्या है, माइनस का 1 है। ठीक है, x का मान माइनस का 1 है, तो यहाँ पे मॉडुलस क्या करता है, इसको एक माइनस साइन दे करके उसको 0, उसको क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ पर ये जो x है वो 0 है या 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर तो इसका मान पॉजिटिव ही रहेगा, वो ये इस केस में तो वो कुछ देगा नहीं, तो पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ आपका मॉडुलस x अपॉन x आ जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है,
इस केस में आपका fx का मान क्या हो जाएगा, x अपॉन x इज इक्वल टू 1। ठीक है, और दूसरा केस क्या है, जब x का मान लेस देन 0 है, जब x का मान लेस देन 0 है तो उस केस में fx का मान क्या हो जाएगा, उस केस में fx का मान आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर ये छोटा है, ठीक है, और ये जो मॉडुलस है ये मॉडुलस उस माइनस साइन को पॉजिटिव में लाएगा, ठीक है, मॉडुलस से बाहर आएगा तो इसका काम क्या है, वो उसको एक माइनस साइन देगा और उसको नेगेटिव कर देगा। ठीक है, मॉडुलस का काम, मॉडुलस क्या काम करता है, अगर x का मान क्या है, जब आप क्या करते हैं, इस मॉडुलस को हटाते हैं तो एक माइनस साइन दे देते हैं इसको, ठीक है, और x सपोज आपका क्या है, 0 से छोटा है, और यहाँ पर आपने मॉडुलस हटाया है तो इसका काम क्या है, एक माइनस साइन देना। तो यहाँ पे हमें x का मान तो पता है नहीं कि x का मान क्या है, तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, माइनस साइन लगा देंगे और यहाँ से आपका कट के ये माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है कि मॉडुलस में आप फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए फंक्शन का मान क्या है, fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन x। जब x का मान 0 से बड़ा या 0 के इक्वल हो उस केस में ये जो आपका मॉडुलस x है ये पॉजिटिव देगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा तो x बाय x आप लिखेंगे, इसको x बाय x लिखेंगे तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। लेकिन जब आपके पास x क्या है, लेस देन 0 है, x ही लेस देन 0 है और x हमें पता नहीं है, ये बाहर आ गया है, इसका काम क्या है, एक माइनस साइन देना, तो इसने एक माइनस साइन दे दिया इसको, तो ये माइनस का 1 आ गया है। ठीक है, यानी कि अब आपका फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो किस तरह से चेंज हो गई है, फंक्शन की जो डेफिनेशन अब आ गई है, fx इज इक्वल टू 1 आएगा आपका कब, जब x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पे इक्वल तो है नहीं, इक्वल पे तो 0 आ रहा है। ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन 0 पर 1 आएगा, और 0 पर x जब 0 है तो तब फंक्शन का मान 0 है, ये तो आपको गिवन था। और -1 कब आएगा, जब x इज लेस देन 0 होगा। तो अब इस फंक्शन को आप ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे इस फंक्शन को आप ऐसा लिख सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया है, इस मॉडुलस को डिफाइन करके फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसी को कन्वर्ट कर दिया है। हमने इस बात को, इस मॉडुलस वाली बात को इस तरह से फंक्शन को डिफाइन कर दिया है कि जब x इज लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है और इक्वल टू 0 पर फंक्शन का मान क्या होगा। तो इस मॉडुलस को आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने मॉडुलस को डिफाइन करके फंक्शन को आपने दोबारा से लिख दिया है। ठीक है, अब इसकी हम क्या करेंगे, एग्जिस्टेंसी चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट पर। तो यहाँ पर तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि फंक्शन में डायरेक्ट लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ fx। तो देखिए डायरेक्ट ही लिखा हुआ है कि जब वो 0 से लेफ्ट में है, यानी कि फंक्शन का मान कितना है, -1, और लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, यानी कि जब x इज ग्रेटर देन 0 तो तब आपका फंक्शन का मान कितना है, फिर आप लिमिट रख सकते हैं या फिर तो वहां पर आपका फंक्शन का मान 1 है। ठीक है, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई और ये आपकी राइट हैंड लिमिट। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव ऑफ fx, यानी कि इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ fx। ठीक है, ये इक्वल नहीं है, यानी कि यहाँ पर आपका जो फंक्शन है, जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे कि लिमिट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। या आप ये भी लिख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है 1 डज नॉट इक्वल टू -1, ये 1 जो है कभी भी -1 के इक्वल नहीं हो सकता है। या आप इस तरह से लिख सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, या राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इस क्वेश्चन को आप समझें कि मॉडुलस का यहाँ पर आपने किस तरह से यूज किया है, मॉडुलस से आपने रीडिफाइन कर दिया है उस फंक्शन को। ठीक है,
क्योंकि जब x का मान 0 नहीं है तो मॉडुलस ऑफ x बाई x है। तो हमने इसको दो तरीके से कर दिया है इसी क्वेश्चन को। तो क्या होगा, अगर वो 0 नहीं है तो वो 0 से छोटा होगा, यानी कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे हम, 0 इज लेस देन 0 पे देखेंगे और ग्रेटर देन 0, इन दोनों पर हमने क्या किया है, फंक्शन को फिर रीडिफाइन कर दिया है कि जब x इज लेस देन ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन का मान x है और लेस देन 0 पर फंक्शन का मान 1 है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने आपके जो फंक्शन है, फंक्शन के दो डेफिनेशन जब आपके पास या तीन डेफिनेशन आपके पास आते हैं तो कैसे आप लिमिट्स की एग्जिस्टेंसी को चेक करते हैं और लिमिट्स आप कैसे निकालते हैं, ये हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।